हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गाइस। ये वीडियो मैं लेके आऊँ आप सबके लिए। तो ये वीडियो देखिए गाइस, ये वीडियो देखिए शिलोंग के बारे में। ठीक है, हम पूरा वीडियो बताएंगे, आपको रिव्यू करके दिखाएंगे शिलोंग के बारे में। तो बने रहे लास्ट तक और देखिए भोजपुरी टाइप हिंदी में शिलोंग का रिव्यू। तो बताएं, चलिए स्टार्ट करते हैं का। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पुराने हैं तो सब्सक्राइब कर नहीं है तो कर दीजिएगा। लाइक मत भूलिएगा गाइस, आप सबके लिए हम कहाँ कहाँ से वीडियो ढूंढ के लाते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं इस पे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ चलते हैं स्क्रीन पे, स्क्रीन वाला आते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, और शिलोंग कैसे लगा आपको, रिव्यू कैसे लगा इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। लाइकों का बटन दबा दीजिए एकदम डाइसिंग। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करिए और चलिए देखते हैं रिव्यू और रिएक्शन शिलोंग का। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओ यार कहते हैं रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ शिलोंग हो आइए घूमने, तो भी बहुत एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। सब्सक्राइब। लेकिन अगर एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। यही बात है शिलोंग। गाइस जरूर आइएगा शिलोंग, समझे, बहुत ही मजा आएगा। 20 अक्टूबर 2019 को मैं मेघालय की राजधानी शिलोंग में था। अच्छा, मेघालय में मैं पहली बार आया था और यहाँ के मेघ मेरा स्वागत कर रहे थे। शिलोंग जाने के लिए मैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर उतरा था awesome, और यहाँ से बाई कार शिलोंग के लिए निकला। पूरे रास्ते बारिश हो रही थी और रोड काफी अच्छी थी। शिलोंग में अगले दिन काफी अच्छी धूप थी और मैं निकल गया आज मोलिनोंग विलेज की ट्रिप। ये ट्रिप मैं शेयर्ड बस से कर रहा था और शिलोंग में मैं सोलो ट्रिप पर था। यहाँ सबसे पहले हमारी बस यहाँ रास्ते में पड़ने वाले एक व्यू पॉइंट पर रुकी, जहाँ से हमने पहाड़ के और उन पर बसे छोटे छोटे विलेजेस को देखा। यहाँ से हम सिंगल लिविंग रूट ब्रिज के लिए निकले। मेघालय में कुछ पॉपुलर लिविंग रूट ब्रिज है, जिनमें से ये एक था। सिंगल लिविंग रूट ब्रिज के लिए मुझे थोड़ा सा पैदल जाना था और बस 4 से 5 मिनट में ही मैं यहाँ पहुँच गया। ये लिविंग रूट ब्रिज सैकड़ों साल पुराना था और इसी के नीचे बहता हुआ पानी भी था, जो कि अभी ना के बराबर था। लिविंग रूट ब्रिज के पास में आपको वाटरफॉल भी मिल जाएगा, छोटा सा है। अगर मानसून वगैरह में आते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा फ्लो रहता है और यहाँ पे नहाते वहाते तो कोई नहीं दिख रहा है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, अगर आप बस से आते हैं तो आपको केवल 20 मिनट्स यहाँ पे विजिट के लिए मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कम है। थोड़ा यहाँ पे लोगों को टाइम स्पेंड करना चाहिए और करते भी हैं, बट अगर आपके पास बस से आते हैं तो टाइम कम मिलेगा आपको। यहाँ कुछ टाइम बिताकर हम एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज मोलिनोंग की तरफ बढ़े, जो कि पास में ही था। इस विलेज में एंटर करते ही यहाँ की खूबसूरती का एहसास होने लगा था।
ये गांव बहुत ही क्लीन था और हर तरफ छोटे छोटे घर थे और हर घर के बाहर बगीचे थे और बहुत ही प्यारे लोग भी थे। Say hi. What is your age? Age? उम्र? कितने साल के हो आप? 10 हाँ? 10 ईयर के हो आप? 10 ईयर ओनली। ग्रेट। यहाँ के लोगों को हिंदी नहीं आती है, 10 ईयर बोल रहे हैं। सही बात है। She is very sweet, very cute. यहाँ से लंच करके आज की लास्ट प्लेस डॉकी रिवर और बांग्लादेश बॉर्डर के लिए निकले। पहले हम बांग्लादेश बॉर्डर पर गए, जो एक अलग एक्सपीरियंस था। Are you from Bangladesh? Oh, nice to meet you. ये हमारे बांग्लादेश के सिटीजन हैं। क्या नाम है आपका? शामिम। तो आप यहाँ आए थे, इंडिया आए थे अभी? घूम लिया, कैसा लगा? खूब भालो। थैंक यू। इसके बाद पास में ही डॉकी रिवर के लिए गए और यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर में बोटिंग की। डॉकी रिवर का कुछ हिस्सा भारत में है तो कुछ हिस्सा बांग्लादेश में भी है, पर यहाँ पर बोटिंग करना सच में बहुत ही रोमांचक अनुभव था। अगले दिन सुबह मैं शिलोंग की लोकल प्लेसेस को विजिट करने के लिए निकला और सबसे पहले यहाँ के शिलोंग व्यू पॉइंट के लिए गया, जहाँ रास्ते में मुझे ऑर्गेनिक सब्जी के खेत भी देखने को मिले। ये आप देख रहे होंगे, ये है मूली है। यहाँ पे एकदम लाल लाल है, ये देखिए नीचे यहाँ पे वाइट भी है। ये मूली है और इसी तरह यहाँ पे गोभी वगैरह लगी है, गाजर लगी है। अच्छा लग रहा है, मतलब अगर आप खेत में भी आते हैं यहाँ के शिलोंग के तो इसमें भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से फिर मैं शिलोंग व्यू पॉइंट पर गया, जो मुझे ठीक ठाक प्लेस ही लगी। इसके बाद मैं यहाँ से एलिफेंट फॉल के लिए गया, जहाँ मुझे 3 तरह के फॉल्स देखने को मिले। एलिफेंट फॉल है तो काफ़ी अच्छा है, बट आप यहाँ पे नहा नहीं सकते हैं। आप बोटिंग कर सकते हैं बट नहा नहीं सकते हैं, तो ये थोड़ी सी कमी है। शिलोंग में अगर आप आए हैं तो यहाँ के टी गार्डन्स को ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपको ब्लैक टी, ग्रीन टी और भी जितनी प्रकार की टी होती हैं वो सब देखने को यहाँ पे मिलेगी। काफ़ी बड़ा टी गार्डन है, आप यहाँ पे चाहें तो खरीद भी सकते हैं चाय वगैरह घर ले जाने के लिए। इसके बाद मैं वॉट्स लेक के लिए गया। वैसे तो ये प्लेस एक पार्क थी, पर देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और यहाँ मैंने कुछ टाइम भी बिताया। ठंडी प्लेसेस की एक खास बात होती है कि यहाँ पर आपको गर्मी नहीं लगती है और पसीना वगैरह नहीं होता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आप मेरे बाकी वीडियोस में ये प्रॉब्लम देखते होंगे। बाय द वे, ये प्लेस जो है वो है वॉट्स लेक और यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं और काफ़ी खूबसूरत गार्डन मुझे लगा है पर्सनली। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये प्लेस आप आ सकते हैं, अच्छी प्लेस है ये। और बोटिंग वगैरह तो कर ही सकते हैं, उसके अलग अलग चार्जेस हैं। ये है कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। काफ़ी लंबा सा नाम है इस चर्च का, काफ़ी बड़ा चर्च है और अंदर प्रेयर रूम में भी मैं गया था, काफ़ी अच्छा लगा। आप बाहर से लोग देख सकते हैं, अभी मैं ऊपर भी आपको दिखाता हूँ। वॉट्स लेक से मैं यहाँ के फेमस चर्च में गया, जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर चर्च है और काफ़ी बड़ा और खूबसूरत भी। इसके बाद मैं यहाँ के छोटे से जू में गया।
जहां बारिश की वजह से कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगले दिन मैं यहां से लाइट लूम के लिए गया, जिसके जाने का रास्ता बहुत ही प्यारा था, लेकिन लाइट लूम में काफी फॉग था, जिस वजह से कुछ व्यूज नहीं दिखे। पर जगह काफी खूबसूरत थी। इसके बाद मैंने एक खूबसूरत वाटरफॉल भी देखा, जिसका नाम स्वीट वाटरफॉल था, और सच में ये काफी स्वीट था। और फाइनली मैं यहाँ की मार्केट में गया, जहाँ मैंने काफी सारी शॉपिंग की। थैंक यू। मीठा है, जलेबी है तो पर टेस्टी है बहुत सही। अब देख रहे होंगे कितना अच्छा, सबको पसंद आएगा भाई। जलेबी है तो अपनी इंडियन डिश है, सबको पसंद आएगा। शिलोंग ट्रिप में मैंने और भी कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया है, और उसकी टूर इन्फॉर्मेशन, टूर बजट और टूर प्लान के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में हो। हाँ तो गाइज़, ये था शिलोंग का रिएक्शन वीडियो। तो गाइज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें, ताकि गाइज़ मैं ऐसा वीडियो आप सबके लिए लाते रहा। ठीक है, और चलिए अब हम भोजपुरी में थोड़ा बोल रहे हैं। आपको वीडियो बढ़िया लगा ना तो एकदम ललका स्विचों को दबा दीजिएगा, लाइकवा दे दीजिएगा, उसके बाद में कमेंटवा कीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो चाहिए भोजपुरी मिक्स हिंदी में चाहिए तो जल्दी कमेंट कीजिएगा। और मज़ा आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तो चलिए, सयोनारा, गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम।